हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक का लेक्चर सेकंड। अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ उस वीडियो का लिंक मिलेगा जिसे आप देखिए। उसमें हमने पढ़ा है कि थर्मोडायनेमिक को समझने के लिए थोड़े से बेसिक 3-4 टॉपिक हमने उसमें एक्सप्लेन किए थे। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझने के लिए आपको किन किन बातों को समझना पड़ेगा। तो वो है 3 चीज़ें। समझते हैं इस चीज़ को। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझने के लिए आपको 3 बातों को समझना होगा। वह 3 बातें हैं। पहला, सिस्टम क्या होता है। दूसरा, बाउंड्री क्या होता है। और तीसरा, सराउंडिंग क्या होता है। सराउंडिंग। आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को समझने के लिए मुख्यतः 3 टॉपिक को एक्सप्लेन करना पड़ता है, सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग। तो समझते हैं ये चीज़ें क्या होती है। आज हम इस वीडियो में यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप किसी भी एक चीज़ लेते हैं, जैसे कि मैंने ये घेरा लिया हुआ है, तो इसके अंदर जो होगा उसे हम कहेंगे सिस्टम, ठीक है। और बाउंड्री का मतलब ये जो हिस्सा है, बाउंड्री तो आप समझते ही होंगे, आपके घर के भी बाउंड्री होगा, छत के ऊपर बाउंड्री होगा, वही बाउंड्री है। तो ये एक सिस्टम है और इसके हिस्से का जो ये आप देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कहेंगे। और सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब होता है इसके चारों ओर का क्षेत्र, मतलब इसके बाहर का जो वातावरण है, ये सारी चीज़ें, इसे हम क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम 1 बाय 1 जानना शुरू करेंगे कि सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री, ये तो समझ लिए ना। सिस्टम ये चीज़, जैसे हम एग्जांपल से समझाते हैं, ज़रा देखिए। ये एक चीज़ हम लिए हैं, तो इसके अंदर जो ये मेटा रखा गया है, लिक्विड है, इसके अंदर का जो वातावरण है, अंदर की चीज़ें है, जैसे अंदर, तो वह एक सिस्टम है। और ये जो प्लास्टिक का डब्बा है, इसे हम बाउंड्री कहेंगे। और इसके बाहर का जो ये एरिया है, ये वातावरण, इसे हम सराउंडिंग कहेंगे। ठीक है। ये रहा कि ये इसका चीज़, मतलब कि मेन मुखड़ा, ठीक है, मुखड़ा ही समझ लीजिए। अब हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना चालू करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे बाउंड्री। कहिएगा 1 नंबर काहे नहीं कर रहे हैं, इसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, बाउंड्री क्या होता है और कितने तरह के बाउंड्री होती है, ठीक है। तो बाउंड्री कई तरह का होता है, लेकिन 5-6 तरह के बाउंड्री को हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे पहले हम 2-2 के पेयर में एक्सप्लेन करना चालू करेंगे, 2-2 को एक साथ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे नंबर 1, नंबर 2, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री और रिजिड बाउंड्री क्या होता है। फिलहाल हम 2 के पेयर लिए हैं, फिर 2 लेंगे, फिर 6 प्रकार के बाउंड्रियों को एक्सप्लेन करना है। फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या होता है और रिजिड बाउंड्री क्या होता है, देखिए ज़रा ध्यान से। ये एक मैंने बर्तन लिया हुआ है, कोई सा बर्तन समझ लीजिए, बीकर है, इसके अंदर हमने कुछ मेटर रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक तो आप देखिए, ये वाली एक बाउंड्री होगी और एक यहाँ पे भी बाउंड्री है, ठीक है। इस पे हम एक पिस्टन लगा देते हैं, कोई चीज़ लगा देते हैं जिससे हम इसको दबा सकें, ठीक है। तो देखिए, ये जो है, सपोज कीजिए बहुत हार्ड है, आप इसको दबा नहीं सकते हैं, ठीक है, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो उसी को बाउंड्री को हम कहते हैं रिजिड बाउंड्री। रिजिड बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री का मतलब होता है वैसी बाउंड्री जिसे आप दबा नहीं सकते हैं। और फ्लेक्सिबल का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, फ्लेक्सिबल होगा, उसके बाउंड्री को आप क्या कर सकेंगे, दबा सकेंगे। जैसे ये ही एक बाउंड्री है, हम इसको दबा सकते हैं, तो इसकी बाउंड्री कैसी है, फ्लेक्सिबल है। या फिर इसी के ऊपर आएंगे, इसको हम इस बाउंड्री को दबा सकते हैं, तो क्या कहेंगे कि ये कैसा बाउंड्री है, तो फ्लेक्सिबल है। हो गया, सिंपल सा टॉपिक है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। क्या इतना समझे? अगर समझे तो वीडियो को लाइक करना मत छोड़िए, एकदम लाइक वाले बटन को धकाक धकाक दबाइए, ठीक है।
चलिए इसके बाद हम दो और बाउंड्री को एक्सप्लेन करते हैं, इसे मिटाते हैं। रिजिड और फ्लेक्सिबल हमने समझ लिया। रिजिड और फ्लेक्सिबल के बाद फिर से दो लेते हैं। रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री क्या होता है और इमेजिनरी बाउंड्री क्या होता है, जरा देखिए। इस बार हम थोड़ा अलग शेप का एक लेते हैं, ठीक है। आपके घर में भी होगा जिसमें भात बनता होगा, है कि नहीं, वही लिए हुए हैं। एक बीकर कोई सा भी बर्तन हम एग्जाम्पल बनाने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो बाउंड्री है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, ठीक है, तो इसको कहेंगे रियल बाउंड्री। क्या है, वास्तविक है, रियल है ना, रियल बाउंड्री है। और यहाँ जो पानी का लेयर आप देखिएगा, पानी आप इसमें भर के बाद बनाते हैं ना, एकदम बनाते होंगे, नहीं तो आपके घर में कोई बनाता होगा, आप पढ़ते हैं, बाहर में रहते हैं तो आप भी बनाते होंगे। चलिए तो ये चीज़ें हैं, तो इस पे भी आपको एक बाउंड्री दिखाई देगी। पानी का जो सतह है वो भी एक बाउंड्री की तरह कार्य करता है। तो वो क्या है, वो इमेजिनरी है ना, काल्पनिक बाउंड्री है एक तरह का, ठीक है। और जो स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं, आपका जो भी आपने लिया हुआ है मैटर का, जिसमें आपने ये चीज़ें सिस्टम रखी हुई है, फिर से देखिएगा ये सिस्टम है अंदर का, ठीक ना, हाँ इसको मत भूलिएगा, ये सिस्टम है। और ये बाउंड्री, अभी तक हमने सिर्फ बाउंड्री को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है। तो ये रियल है और ये क्या चीज़ है, इमेजिनरी है, बस इतना ही है। बताइए, 4 बाउंड्री को हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्या इतना समझने के लिए आपको नए वाला स्पाइडरमैन बनना पड़ेगा? कभी भी नहीं। लाल चड्डी पहनने की ज़रूरत नहीं है सुपरमैन की तरह, आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से हम 2 टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। 2 टॉपिक मतलब इसी का लास्ट बाउंड्री का टॉपिक है, वो है डाइथर्मिक बाउंड्री और दूसरा है एडियाबैटिक बाउंड्री। 2 टॉपिक का फिर से हम 2 तरह का बाउंड्री को, 4 बाउंड्री हमने एक्सप्लेन कर दिया, 2 और है लास्ट बाउंड्री, उसके बाद हम सिस्टम की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए डायथर्मिक बाउंड्री क्या होता है और एडियाबैटिक बाउंड्री क्या होता है। ये हमने बनाया एक बोतल, वही बिस्लरी वाला, बड़ा नाम है आजकल इसका, बिस्लरी, ठीक है, बिस्लरी वाला बोतल है, थोड़ा छोटा है, 10 वाला है, कोई दिक्कत नहीं। एक और बनाते हैं थर्मस, मिल्टन का, मिल्टन का बना रहे हैं, कंपनी है, ब्रांड है भाई मिल्टन। ठीक है, ये कैप है इस तरह का। हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं डायथर्मिक और एडियाबैटिक को समझने के लिए। देखिए क्या होता है, डायथर्मिक बाउंड्री उसे कहते हैं, हम इसको इसके एग्जाम्पल के लिए बनाए हैं और एडियाबैटिक को इसके एग्जाम्पल के लिए बनाए हैं। समझिएगा ज़रा ध्यान से। डायथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें हॉट और कूल एक्सचेंज हो, हॉट और कूल इस बाउंड्री से एक्सचेंज हो, आदला बदली हो सके, रिवर्सिबल हो, तो उसे हम डायथर्मिक बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। और इसमें हॉट और कूल यानी कि गर्म और ठंडा, है ना, एक्सचेंज नहीं हो, तो उस तरह के बाउंड्री को हम एडियाबैटिक बाउंड्री कहते हैं। जैसे समझिएगा, अपने भाषा में समझते हैं। देखिए इस बिस्लरी वाले बोतल को अगर हम फ्रिज में रख दें तब पानी ठंडा हो जाएगा। इसको अंदर के सिस्टम में हम क्या रख देते हैं, सिस्टम के रूप में वाटर, ठीक है, वाटर रख दिए, H2O, इसमें भी रखे हैं H2O, वाटर, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हम फ्रिज में रख दें तो क्या होगा, ये गर्म भी होगा तो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सराउंडिंग से, बाहर से इसमें कूल प्रवेश कर गया इसके बाउंड्री के अंदर से, और ये पानी ठंडा हो गया। फिर इसको आप धूप में लाइएगा तो गर्म हो जाएगा पानी, क्या होगा कि इसके अंदर हॉट समा जाएगा, अंदर चला जाएगा,
है कि नहीं, गर्म हो जाएगा, ये बाउंड्री के आर पार हो रही है हॉट एंड कूल, तो इस तरह का हम बाउंड्री को क्या कहेंगे, डायथर्मिक बाउंड्री कहेंगे। ठीक है, और एडियाबैटिक में यही चीज़ नहीं होता है, अगर इसके अंदर गर्म पानी रख दीजिए तो कितना देर तक गर्म में रहता है, एक और मतलब क्या हुआ कि बाहर से इसमें कूल नहीं जा रहा है। अगर इसमें ठंडा पानी रख दे तो देर समय तक ठंडे रहेगा, बाहर से इसमें हॉट नहीं जाएगा, गर्म इसमें एंट्री नहीं करेगा, हीट एंट्री नहीं करेगा, है कि नहीं। तो यही चीज़ है, बेसिक चीज़ है कि जिसमें हीट एंड कूल एक्सचेंज नहीं हो, और डायथर्मिक में क्या होगा, हीट एंड कूल एक्सचेंज होगा। इसी को तो हम कहते हैं बाउंड्री का एक्सप्लेनेशन। हमने 6 तरह के बाउंड्री को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सिस्टम की ओर। सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, चलिए मिटाते हैं इसको। इजी है, आप समझ लिए, जिसमें हॉट एंड कूल एक्सचेंज हो, डायथर्मिक है, एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या है, एडियाबैटिक है। क्या क्या हमने पढ़ लिया, रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, रियल बाउंड्री, एडियाबैटिक बाउंड्री और डायथर्मिक बाउंड्री। 6 तरह के बाउंड्री को हमने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम होता है 3 प्रकार के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम 3 तरह का सिस्टम होते हैं। ठीक है, चलिए 3 तरह के सिस्टम को समझने के लिए हम 3 एग्जाम्पल बनाते हैं। इस बार लैब का सामान बनाया है। ये कुछ ठीक नहीं है, फिर एक और बनाते हैं। ये हमने 3 एग्जाम्पल बनाए। ठीक है, अब ये अभी भी हजम नहीं हो रहा है, फिर से ही बना दिया ना। अब ठीक है, 3 तरह के सिस्टम है। देखिए बाउंड्री तो ये वाला था, बाउंड्री हमने ख़त्म कर दिया। अब इसके अंदर जो होता है वही ना सिस्टम होता है, शुरू में हमने जाना था। सिस्टम है, सिस्टम हुआ 3 तरह का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। समझिए ज़रा ध्यान से, ये हम एग्जाम्पल बनाए हैं फर्स्ट वाले के लिए, ओपन के लिए। ठीक है, ओपन सिस्टम क्या होता है, देखिए वैसा सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुला है, ओपन है। आप इसमें मन करे तब पदार्थ को डाल सकते हैं, या मन करे तो किसी पदार्थ को इसमें से निकाल भी सकते हैं। जैसे यही है, इसका हम ढक्कनवा ही खोल दें, बड़ा टाइट है जी, कोई बात नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, ये समझिए हमने ढक्कन इसका खोल दिया। ठीक है, तो खुल गया तो यह सिस्टम ओपन सिस्टम कहलाएगा। हम जब चाहे इसमें से कुछ निकाल सकते हैं, और जब चाहे तब इसमें कुछ डाल सकते हैं। मतलब वैसा सिस्टम जिसमें से पदार्थों का अदला बदली हो सके, तो उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, एवं हीट भी एक्सचेंज हो, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसमें इसको क्लोज सिस्टम में क्या करते हैं, अब इसका ठेपिया बंद कर देते हैं, बंद हो गया, बंद कर दिया ठेपी इसका। तो अब क्या होगा, आप इसमें किसी पदार्थ को नहीं डाल सकते हैं, और ना ही इसमें जो था उसको निकाल सकते हैं। तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे, क्लोज सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। वैसा सिस्टम जिसमें पदार्थ तथा ऊर्जा की अदला बदली नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, पदार्थ है ना बाबू, अभी क्या किए हैं, खाली ढक्कनवा लगाए हैं, तो पदार्थ नहीं बदल सकता है, लेकिन उसमें तो बदल सकता है। हेमनिया लिखते हैं, पदार्थ और उष्मा
दोनों बदला जा सकता हो। इसमें उसमें बदला जा सकता है लेकिन पदार्थ नहीं, यही चीज़ को समझना हमको, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। वैसा सिस्टम जिसमें पदार्थ भी एक्सचेंज हो जाए, उसमें भी एक्सचेंज हो जाए, तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। वैसा सिस्टम जिसमें पदार्थ एक्सचेंज नहीं हो, भले उसमें एक्सचेंज हो जाए। जैसे बिस्लरी का बोतल जो सील करके देता है तब पानी निकाल सकता है ना, लेकिन ठंडा में रखिएगा तो ठंडा हो जाएगा, गर्म में रखिएगा तो गर्म हो जाएगा। तो वो सिस्टम कैसा है? क्लोज सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम में। इसको भी बंद कर देते हैं ढक्कन, इसका ठेपी लगा के, इसको हम बना देते हैं एडियाबैटिक। अभी आपने पढ़ा एडियाबैटिक बाउंड्री होगा तो इसका हीट यानी कि हॉट और कूल का एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि इसमें ऊष्मा का भी स्थानांतरण नहीं होगा। और बंद कर दिया डब्बा तो पदार्थ तो एने ओने होकबे नहीं करेगा, जहाँ है वही जाकर वही रहेगा। यानी कि कैसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहिएगा? ये इसका एग्जाम्पल है। कैसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे? तो जिस सिस्टम से पदार्थ और ऊष्मा दोनों में किसी का अदला बदली नहीं हो तो उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। समझ में आया इतना चीज? क्या इतना टॉपिक समझने के लिए कपार में ठंडा तेल लगाना पड़ेगा? कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आप समझ जाइएगा। थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो नीचे लाइक का बटन है, तबातोड़ फोड़ डालो उसको, एकदम पूरे लाइक आने चाहिए, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पेट भर के लाइक आना चाहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, एक से एक सारे टॉपिक आपको इस चैनल पे मिलेंगे, ठीक है, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। फिर से रिमाइंड कर देते हैं बाबू, हमने सिस्टम को एक्सप्लेन किया 3 तरह के, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। ओपन वह है जिसमें पदार्थ और उसमें दोनों एक्सचेंज हो जाए। क्लोज सिस्टम वो है जिसमें पदार्थ और उस पदार्थ का एक्सचेंज नहीं हो लेकिन उसमें का एक्सचेंजिंग हो जाए। फिर आइसोलेटेड सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें से पदार्थ और उसमें दोनों में किसी का एने ओने होना नहीं हो। अब एने ओने माने ना निकले और ना अंदर आए, ठीक है। तो सराउंडिंग, लास्ट हमारा टॉपिक क्या बच जाता है? सराउंडिंग। सराउंडिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सराउंडिंग का मतलब बस इसके बाहर का, किसी भी सिस्टम के बाहर का वातावरण। जैसे अगर इसको फ्रिज में रख दिए तो फ्रिज का अंदर का जो वातावरण होगा कैसा होगा? ठंडा होगा, तो वो एक सराउंडिंग। बाहर निकाल के धूप में रख दे, गर्म है, धूप निकला हुआ है, गर्म है, तो ये सराउंडिंग है। तो इतना ही। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर 3 में।